नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़ रहे थे सीट मेटल, इसका आज पार्ट 8 है। आज की क्लास के अंदर अपना नया नया टॉपिक है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या होता है इसके बारे में अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ब्रेजिंग तो ब्रेजिंग कहते किसे हैं? तो दो एक समान या फिर अलग अलग दो एक समान या फिर अलग 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 धातुओं पर जोड़ लगाने की जो विधि होती है उसे अपने कहते हैं ब्रेजिंग। ठीक है, जो अपने सोल्डरिंग के अंदर सोल्डर पढ़े थे, अपने सोल्डरिंग पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी नरम, ठीक है, एक कठोर। तो कठोर जो सोल्डरिंग होती है उसे ही अपने क्या कह देते हैं? ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने कह सकते हैं ब्रेजिंग को कठोर सोल्डरिंग भी कहते हैं। ठीक है, दो एक समान या भिन्न भिन्न धातुओं पर जोड़ लगाने की जोड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रेजिंग को हार्ड सोल्डरिंग भी कहा जाता है। हार्ड सोल्डरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेजिंग के अंदर अपने सोल्डरिंग आयरन का यूज नहीं करते। सोल्डरिंग के अंदर तो अपने सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं करते। इसके अंदर अपने ब्रेजिंग वो टॉर्च है उसका यूज अपने करते हैं। ठीक है, ब्रेजिंग टॉर्च वगैरह है उसका यूज अपने इसके अंदर करते हैं। ठीक है, फिलर पदार्थ को पिघलाने के लिए इसमें सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते। अब इसका यूज कटिंग टूल पर कार्बाइड की टिप लगाने, कार्बाइड की टिप लगाने या फिर पार्टों को जोड़ने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा अपने लेथ मशीन के अंदर कटिंग टूल यूज करते हैं। ठीक है, तो कटिंग टूल है वो हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, तो उसके ऊपर आगे एक कार्बाइड की टिप लगी हुई होती है। ठीक है, पूरा अगर कार्बाइड का बनाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा, तो आगे एक टिप लगा देते हैं, तो उस टिप को ब्रेजिंग विधि के द्वारा ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रेजिंग। अब इसके आगे आता है ब्रेजिंग एलॉय। ब्रेजिंग एलॉय ब्रेजिंग एलॉय किसे कहते हैं? तो ब्रेजिंग करने के लिए प्रयोग होने वाली जो फिलर धातु है उसे स्पेल्टर या फिर ब्रेजिंग एलॉय भी अपने कह देते हैं। ठीक है, ब्रेजिंग करने के लिए
प्रयोग होने वाली फिलर धातु को स्पेल्टर या ब्रेजिंग एलॉय कहते हैं। ब्रेजिंग एलॉय कहा जाता है। ठीक है, ये अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्पेल्टर, ठीक है, और दूसरा सिल्वर स्पेल्टर। ठीक है, यानी इसके अंदर सिल्वर है। स्पेल्टर के अंदर देखो तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर ये स्पेल्टर बनाया जाता है। ठीक है, इसका यूज है वो तांबा, ब्रास, लोहा, जस्ता, स्टील आदि धातुओं को जोड़ने के लिए इसका यूज अपने किया जाता है। ठीक है, तांबा या फिर चांदी, इन धातुओं को जोड़ने के लिए जो स्पेल्टर है इसका गलनांक है वो 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ठीक है, और अगर तांबा और जिंक है इसको जोड़ने के लिए स्पेल्टर का जो गलनांक है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर चांदी और जिंक है तो इनको जोड़ने के लिए इसका गलनांक रखा जाता है 688 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अपना है स्पेल्टर। दूसरा है सिल्वर स्पेल्टर, यानी इसके अंदर सिल्वर होता है। तो ये तांबा और चांदी या फिर जस्ता, या तो क्या करेंगे इसके अंदर कॉपर या फिर चांदी, इन दोनों को मिला देंगे, या फिर चांदी और जस्ता इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों से बनने वाली एक ये मिश्र धातु, यानी कि दो धातुओं को मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे अपने मिश्र धातु। ठीक है, इसके अंदर इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है 50%, 30% और 20%, यानी कि 50% तो तांबा और 30% चांदी और 20% इसके अंदर क्या होता है, जस्ता होता है। ठीक है, नहीं, तांबा होता है 50%, जस्ता 30% और चांदी इसके अंदर होती है 20%। ठीक है, यह है अपना है सिल्वर स्पेल्टर। अब इसके बाद में आती है ब्रेजिंग प्रक्रिया। ब्रेजिंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से अपने करते हैं। ब्रेजिंग प्रक्रिया, तो इसके अंदर अपने फ्लक्स के रूप में सुहागा यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि बोरेक्स का यूज इसके अंदर किया जाता है। इसमें फ्लक्स के रूप में सुहागा प्रयोग किया जाता है। सुहागा बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ब्रेजिंग प्रक्रिया ये किस प्रकार से करते हैं, तो ब्रेजिंग करने के लिए अपने पार्ट लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर ब्रेजिंग करनी है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो अपना फिलर धातु है, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके जॉइंट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अपने ये फ्लक्स को लगाकर उसकी जो जॉइंट है उसके ऊपर रख देंगे, फिर उसको तार या फिर क्लैम के माध्यम से बांध देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो ब्रेजिंग टॉर्च है उसके द्वारा उसको गर्म किया जाएगा, जिससे वो पिघलकर जॉइंट में समा जाएंगे, जिससे अपना जॉइंट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये विधि है ब्रेजिंग, इस प्रकार से ब्रेजिंग की जाती है। सर्वप्रथम पार्ट पर फिलर धातु के टुकड़ों को फ्लक्स लगाकर रखा जाता है।
फ्लक्स लगाकर रखा जाता है। फिर क्लैंप से इन पार्टों को बांधा जाता है, पार्टों को बांधा जाता है। फिर ब्रेजिंग टॉर्च द्वारा इसे पिघलाकर पार्ट को जोड़ा जाता है, पार्ट को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ब्रेजिंग करने के बाद में जो बचा हुआ फ्लक्स है, एक्स्ट्रा फ्लक्स है, उसको साफ कर दिया जाता है। ठीक है, ये है ब्रेजिंग प्रक्रिया, ब्रेजिंग प्रोसेस। अब देखेंगे ब्रेजिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, विधियों के बारे में अपने देखेंगे। ब्रेजिंग विधियां, ठीक है, इसके अंदर पहली है ब्लो पाइप ब्रेजिंग। ब्लो पाइप ब्रेजिंग, ठीक है, इस विधि का प्रयोग है वो सुनार द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये पार्ट है जिसके ऊपर ब्रेजिंग करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो अपना शोल्डर है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ब्रेज बोलते हैं, उसको ब्रेज धातु को यहाँ पर रखेंगे जॉइंट के ऊपर, और ये अपना पार्ट है। और यहाँ पे रखने के बाद में ये एक लैंप लेंगे, लैंप या मोमबत्ती लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न हो रही है, फिर एक पाइप के द्वारा इसको फूका जाएगा। ठीक है, हवा मारेंगे इसके ऊपर, तो ये जो ज्वाला है ये इसके ऊपर जाएगी, पार्ट के ऊपर, ठीक है, जॉइंट के ऊपर, जिससे ये जो फिलर पदार्थ है ये पिघल जाएगा और अपना जॉइंट है वो बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये विधि सुनार के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग सुनार द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें लैंप का प्रयोग करते हैं, जिसकी ज्वाला पर ब्लो पाइप द्वारा फूंक मारी जाती है। जिससे फिलर पदार्थ पिघल जाता है, फिलर पदार्थ पिघलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपने क्या, ब्लो पाइप ब्रेजिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आती है भट्टी ब्रेजिंग। भट्टी ब्रेजिंग, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जिन पार्टों के ऊपर अपने को ब्रेजिंग करनी है उन पार्टों को लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, जो फिलर पदार्थ है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर रख देंगे। ठीक है, फ्लक्स लगा के, फिर उसको
कोई तार या फिर क्लैंप के माध्यम से बांध देते हैं, फिर इसको भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे जो फिलर पदार्थ है वो पिघल के उसके अंदर जॉइंट के अंदर सेट हो जाएगा। इसके अंदर अपने जो इसके जो ऑक्सीडेशन है इसके होने का खतरा इसके अंदर रहता है। तो इससे बचाने के लिए अपने जो भट्टी का वायुमंडल है उसको नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन जॉब को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए भट्टी का वायुमंडल है उसको नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है, इसमें फिलर धातु के छोटे छोटे टुकड़े काटकर जॉइंट पर रखा जाता है। फिर इसे भट्टी में गर्म किया जाता है। जॉब को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए भट्टी का वातावरण नियंत्रित किया जाता है। करते हैं। ठीक है, ये अपनी है भट्टी ब्रेजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आती है टॉर्च ब्रेजिंग। नेक्स्ट है टॉर्च ब्रेजिंग। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, दोनों पार्ट को आपस में लेते हैं, ठीक है, रखते हैं सही एंगल पर जोड़ने के लिए, फिर अपने फिलर रोड का यूज इसके अंदर करते हैं। ठीक है, फिर इसको ब्रेजिंग टॉर्च के माध्यम से इसको गर्म किया जाता है, जिससे पिघल कर जॉइंट के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो ये विधि है अपनी टॉर्च ब्रेजिंग। इसमें वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। ज्वाला को गैसों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये विधि अपनी टॉर्च ब्रेजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी निर्वात ब्रेजिंग, जिसको अपने वैक्यूम ब्रेजिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको वैक्यूम ब्रेजिंग भी कहते हैं। यह एक प्रकार की जो अपनी भट्ठी वाली जो ब्रेजिंग थी वैसी होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो वातावरण अपने नियंत्रित कर रहे थे भट्टी का, उसके स्थान पर अपने वैक्यूम उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
यह एक विशेष प्रकार की फर्नेस ब्रेजिंग प्रक्रिया है। ब्रेजिंग प्रक्रिया है। जॉब को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए भट्टी का वातावरण नियंत्रित करने के स्थान पर वैक्यूम उत्पन्न की जाती है। वैक्यूम को निर्वात भी बोलते हैं। उत्पन्न की जाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग के अंदर अपने क्वाइल का यूज करते हैं। ठीक है। अपना जॉब है उसके ऊपर अपने क्वाइल को लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंस का करंट इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, जिससे ये तेजी से गर्म हो जाता है। ठीक है। जिससे इसके अंदर जो फिलर पदार्थ है वो पिघल जाता है और इसके अंदर सेट हो जाता है। ठीक है। जिससे अपना जो ये पार्ट है ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें उच्च आवृत्ति का करंट क्वाइल के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है जिससे यह तेजी से गर्म हो जाते हैं। ठीक है। ये है अपनी इंडक्शन ब्रेजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आती है डीप ब्रेजिंग। डीप ब्रेजिंग ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक पात्र होता है जिसके अंदर जो फिलर पदार्थ है वो पिघला हुआ रहता है। ठीक है। अब अपने को दो पार्ट है उसको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अपने क्या करेंगे, फ्लक्स लगा के इसके अंदर अपने डुबो देंगे। ठीक है। जिससे ये जो लिक्विड है उसके खांचों के अंदर सेट हो जाएगा और पार्ट अपना जुड़ जाएगा। ठीक है। इस विधि में पार्टों को एक पिघले हुए फिलर पदार्थ के पात्र में डुबोया जाता है।
डुबोया जाता है। ठीक है, ये विधि अपनी डीप ब्रेजिंग। नेक्स्ट इसके बाद में आती है सिल्वर ब्रेजिंग। सिल्वर ब्रेजिंग, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो अपने जो इसके अंदर रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिलर पदार्थ, इसके अंदर अपने सिल्वर मिश्र धातु की जो सिल्वर है रोड है उसको अपने यूज करेंगे। फिर इसको टॉर्च के माध्यम से इसको पिघलाया जाएगा जिससे ये जॉइंट के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर ब्रेजिंग में फिलर धातु के रूप में, फिलर धातु के रूप में सिल्वर मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अपनी है सिल्वर ब्रेजिंग। तो इस प्रकार से अपनी ब्रेजिंग की टोटल 7 विधियां हैं। कितनी है? 7 विधियां। ठीक है, तो अपना जो ब्रेजिंग चैप्टर टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।